कुरुक्षेत्र, वो जगह जहां मिट्टी में सिर्फ खून नहीं मिला, कहते हैं यहां सच और झूठ भी एक साथ दफन हो गए थे। और उसी दबी हुई मिट्टी के नीचे एक सवाल आज भी करवटें बदलता है। कर्ण बनाम अर्जुन, असली महान योद्धा कौन था? लेकिन यह सवाल जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि इस सवाल में सिर्फ दो योद्धा नहीं है। इसमें भाग्य, शाप, राजनीति और धर्म सब शामिल हैं। एक विशाल सभा, राजाओं का जमघट, द्रोणाचार्य की छत्रछाया में राजकुमारों का प्रदर्शन, और फिर आता है अर्जुन। उसके बाण हवा को चीरते हैं, लक्ष्य कांपता है। लोग कहते हैं यह है हस्तिनापुर का भविष्य। लेकिन तभी सभा में एक भारी कदमों की आहट गूंजती है, और वो आवाज जो किसी को पसंद नहीं पर कोई रोक भी नहीं सकता। मैं भी धनुर्धर हूं और मैं अर्जुन को चुनौती देता हूं। वो थे कर्ण। सभा सन्न, और उसी सन्नाटे में एक वाक्य गिरता है पत्थर की तरह, तुम किस कुल के हो? बस यहीं से कर्ण की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है, क्योंकि कर्ण के पास उस सवाल का जवाब था भी और नहीं भी। वो सूर्य का पुत्र था, पर दुनिया के लिए सूत पुत्र। वो जन्म से कवच कुंडल वाला था, पर सम्मान से खाली। उस दिन कर्ण की चुनौती को उसके हुनर ने नहीं रोका, उसकी पहचान ने रोका। और ये कोई साधारण अपमान नहीं था, ये उस पूरी व्यवस्था का चेहरा था जो कहती है योग्यता बाद में, जन्म पहले, बीट। और ठीक इसी पल कहानी में दूसरा किरदार आता है, दुर्योधन। वो उठता है और कर्ण को अंगराज बना देता है। सब चौंकते हैं। कर्ण को पहली बार लगता है शायद दुनिया में कोई है जो उसे उसके हुनर से देखता है। लेकिन यहीं से पहली मिस्ट्री लाइन खिंचती है। क्या दुर्योधन की दोस्ती शुद्ध थी, या वो कर्ण को एक हथियार बना रहा था? कर्ण उस लिड़ में बंध गया, और यही सड़ा आगे चलकर उसके लिए वचन बन गया। अब जरा अर्जुन को देखिए। अर्जुन राजकुमार था, गुरु द्रोण का प्रिय, गांडीव का स्वामी, और सबसे बड़ा सच, अर्जुन के रथ पर बाद में खुद कृष्ण बैठते हैं। पर अर्जुन का भी एक छुपा हुआ रहस्य है। लोग उसे निर्भय मानते हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र में वही अर्जुन कांपता है। वही अर्जुन कहता है, मैं अपनों को कैसे मारूं? ये कमजोरी थी या इंसान होने का प्रमाण? और यही वो फर्क पैदा होता है जो बहुत कम लोग समझते हैं। अर्जुन को महान बनाने वाली चीज सिर्फ उसका कौशल नहीं था, उसका धर्म संकट था। वो सवालों से गुजरा और फिर कृष्ण के ज्ञान के बाद उठ खड़ा हुआ। अब एक पल रुकिए और एक बहुत बड़ा सवाल अपने आप से पूछिए। अगर कर्ण के पास कृष्ण जैसा मार्गदर्शक होता तो क्या कर्ण की कहानी वही रहती? बीट। यहीं से हम असली तुलना की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन तुलना करने से पहले हमें एक कड़वा सच मानना होगा। कर्ण और अर्जुन को बराबर मैदान कभी मिला ही नहीं। अर्जुन के पास राजसी प्रशिक्षण, दिव्य अस्त्र, भाइयों का संबल और कृष्ण की रणनीति। कर्ण के पास अपमान, पहचान का बोझ, शाप और दुर्योधन का क्षण। तो अगर आप सिर्फ किसने किसको मारा पर फैसला देंगे तो आप कहानी का आधा हिस्सा भी नहीं देख रहे। और अब हम कहानी के सबसे रहस्यमय हिस्से में उतरते हैं। कर्ण के जन्म के साथ उसकी रक्षा भी पैदा हुई। कवच, कुंडल। कहते हैं ये कवच सामान्य नहीं था, ये उसे लगभग अजेय बनाता था। फिर भी युद्ध से पहले एक दिन आता है और एक भिक्षुक के वेश में कोई उसके द्वार पर खड़ा होता है। कर्ण देखता है और दान देने का प्रण याद करता है। वो पूछता है क्या चाहिए? उत्तर आता है तुम्हारा कवच और कुंडल। अब सोचिए, एक योद्धा युद्ध से पहले अपनी ढाल क्यों उतारेगा? यही कर्ण की महानता भी है और यही उसका सबसे बड़ा रहस्य भी, क्योंकि ये सिर्फ दान नहीं, ये एक टेस्ट था। क्या कर्ण अपने सिद्धांत से बड़ा है या उसका जीवन? और कर्ण अपने सिद्धांत के साथ खड़ा रहा। उसने कवच, कुंडल दान कर दिए। ये वही पल है जहां लोग कहते हैं कर्ण सबसे महान है। लेकिन कहानी की मिस्ट्री ये है, कभी कभी महानता आपके खिलाफ सबूत बन जाती है। अब आते हैं स्किल पर, और यहां मैं बहुत साफ रखूंगा। अर्जुन का निशाना, उसकी गति, उसका नियंत्रण। महाभारत में उसे श्रेष्ठ धनुर्धर की तरह दिखाया गया है। लेकिन कर्ण भी किसी से कम नहीं। कर्ण की सबसे बड़ी खासियत, वो सिस्टम से नहीं बना, वो संघर्ष से बना। उसने खुद को तपाकर बनाया। और अब एक और रहस्य, महाभारत में युद्ध केवल धनुष का खेल नहीं, ये समय का खेल भी है। कर्ण के साथ एक ऐसा अभिशाप जुड़ा कि
निर्णायक क्षण पर उसकी विद्या साथ नहीं देगी, यानी जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत होगी उसका दिमाग उसे धोखा देगा। अब पूछिए, क्या यह न्याय है या भाग्य का वो अंधेरा नियम जो सिर्फ महाभारत में नहीं जीवन में भी चलता है? बीट। और ठीक इसी जगह लोग अर्जुन पर उंगली उठाते हैं। उसके पास कृष्ण थे इसलिए वो जीता, लेकिन क्या कृष्ण का साथ होना अर्जुन की महानता को कम कर देता है? या फिर क्या महानता का मतलब सही मार्गदर्शन स्वीकार करना भी होता है? अब हम कहानी की अदालत में आते हैं, जहां फैसला कौन तेज था पर नहीं कौन सही था पर होगा। अर्जुन किसके साथ था? धर्म के साथ। कृष्ण के साथ? न्याय के साथ। कर्ण किसके साथ था? वचन के साथ। दुर्योधन के साथ। और दुर्भाग्य से अधर्म की सेना के साथ। लेकिन यही कहानी का सबसे दर्दनाक रहस्य छुपा है। कर्ण अधर्मी नहीं था, वो बस अधर्म के पक्ष में खड़ा हो गया क्योंकि उसके लिए वचन धर्म से बड़ा बन गया। अब एक सवाल, क्या वचन निभाना महानता है या सही पक्ष चुनना महानता है? बीट। और अब हम 17वें दिन की तरफ बढ़ते हैं, जहां कर्ण और अर्जुन का निर्णायक संघर्ष होता है, जहां इतिहास एक तरफ तलवार लेकर खड़ा है और दूसरी तरफ भाग्य की आंखों पर पट्टी बंधी है। निर्णायक समय। कर्ण का रथ, कहा जाता है उसका पहिया मिट्टी में धंस गया। कर्ण उतरता है, रथ निकालने का प्रयास करता है और उसी क्षण कहानी के चारों तरफ चीख उठती है, अब मत मारो, यह धर्म नहीं। और यही दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है। एक कहता है कर्ण के साथ अन्याय हुआ, दूसरा कहता है युद्ध में नियम नहीं होते। लेकिन जो बात लोग भूल जाते हैं वो ये कि महाभारत में धर्म भी सीधा नहीं है। धर्म कई बार परिस्थिति का बोझ उठाता है। अर्जुन के हाथ में बाण है और उसके कानों में कृष्ण की आवाज। यह युद्ध केवल दो योद्धाओं का नहीं, अधर्म के अंत का है। और फिर वो बाण चलता है और कर्ण गिरता है। लंबा पॉज, म्यूजिक लो, और अब हम उस सवाल पर लौटते हैं जिस सवाल से वीडियो शुरू हुआ था, कौन था असली महान योद्धा? अब जवाब एक लाइन का नहीं है, इसलिए मैं इसे रहस्य की तरह खोलूंगा। अगर महानता का मतलब है जीत, सही रणनीति और निर्णायक परिणाम, तो अर्जुन आगे निकलता है क्योंकि युद्ध के अंत में विजेता वही रहा। लेकिन अगर महानता का मतलब है विपरीत हालात में भी उठना, अपमान के बाद भी जलना नहीं, दान और साहस, तो कर्ण की महानता अलग दुनिया की है। तो महाभारत क्या कहता है? महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य यही है, कौशल आपको महान बना सकता है, लेकिन आप किस पक्ष में खड़े हैं वो तय करता है कि इतिहास आपको कैसे याद करेगा। अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर था क्योंकि वो सही दिशा में खड़ा रहा। कर्ण अद्भुत योद्धा था लेकिन वो गलत पक्ष में बंधा रहा। और यही महाभारत का सबसे खतरनाक सच है। कभी कभी इंसान बुरा नहीं होता, बस उसका चुनाव उसे गलत जगह खड़ा कर देता है। अंत का मिस्ट्री हुक। अब आप बताइए, आपके हिसाब से महान कौन था? लेकिन जवाब देते वक्त एक बात जरूर लिखना, आपने महानता किस आधार पर तय की? जीत, त्याग, कौशल या धर्म?